फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डाइपोल के केस आपने पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर लूप और ए वायर और ए कॉइल। कैसी? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, एक सर्कुलर रिंग हमारे पास है, कॉइल है, लूप है, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये रिंग ऐसे है यहाँ पर, तो इसकी एक्सिस कहें तो इसके सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर से पास होने वाली लाइन ये इधर भेजता हूँ, इधर ली है, और यहाँ कोई पॉइंट है P जहां हमें इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, R डिस्टेंस। तो ये रिंग है, इसका रेडियस हम लेके चलते हैं, मान लो A। तो देखिए, अगर एक यूनिट एक पॉइंट चार्ज हो तो हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बता चुके हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, तो हम पहले स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से निकालेंगे, जितने भी स्मॉल एलिमेंट होंगे सबकी वजह से टोटल सम उनका, यानी उनका इंटीग्रेशन हम करके निकालते हैं। तो वही हम करके चल रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट C है और यहाँ हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, क्योंकि लेंथ है, वायर है, तो रिंग इसके ऊपर हमने एक एलिमेंट काट लिया जिसको हम DL कह रहे हैं, DL एलिमेंट C पॉइंट पर। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ भी कह दीजिए, x कह दीजिए मान लो इसको। तो अब समझिए ध्यान से, जहां पर भी इंटेंसिटी निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी पॉजिटिव है, DL एलिमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगी, इधर रिपल्सिव BE लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि पूरी रिंग की नहीं है, स्मॉल एलिमेंट की, इसलिए स्मॉल लिखा हमने। लेट दिस एंगल इज थीटा, देन इफ वी प्रोसीड दिस लाइन, then this angle will also be theta. Resolving in component this vector, this intensity, then we get DE cos theta, cos component जिधर एंगल होता है उधर, उसके परपेंडिकुलर में इधर DE साइन थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, अगर देखिए रिंग है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, वेरी स्मॉल एलिमेंट है DL, तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। एक ऐसा ही एलिमेंट बिल्कुल अपोजिट में यहाँ ले लेता हूँ मैं, DL एलिमेंट इस पॉइंट D पर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही सेम एलिमेंट, ये डिस्टेंस भी इतनी ही होगी x, ये एंगल भी इतना ही होगा थीटा। इंटेंसिटी ये पॉजिटिव है, इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगी इंटेंसिटी। लेट दिस इंटेंसिटी इज DE डैश। कंपोनेंट में ब्रेक कर, इसका भी कंपोनेंट इधर ही होगा DE डैश कोस थीटा, और इधर होगा दूसरा कंपोनेंट DE डैश साइन थीटा। ठीक है, तो हम निकाल क्या रहे हैं,
electric field intensity at a point on the axis of a uniformly charged ring. ठीक है, तो देखिए सारा फिगर आपके सामने है कंप्लीट। हमने एक एलिमेंट लिया है चार्ज, इफ हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं इफ लैम्डा बी दी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन लेंथ। लेट चार्ज इज क्यू ऑन द वायर, पूरी पर क्यू है, उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई ए, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए। सो चार्ज ऑन डीएल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट पर लैम्डा इंटू डीएल, यूनिट लेंथ पर चार्ज इतना है, जितनी पर भी निकालो उससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा डीएल। ठीक, सो देयरफॉर intensity at P due to DL element कितनी होगी, देखिए ध्यान से, DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज लैम्डा DL अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इफ सेम एलिमेंट is at D as shown in figure, then intensity due to this element, सेम एलिमेंट चार्ज उतना ही होगा तो इंटेंसिटी डी डैश लिखी हमने जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम। लेकिन देखिए डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन सी टू पी है, इसकी डायरेक्शन डी टू पी है। इनको हमने क्या किया, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, रिजॉल्विंग इन कंपोनेंट। देखिए ये साइन कंपोनेंट एक दूसरे से के इक्वल भी होंगे और अपोजिट भी होंगे, क्योंकि डीई इक्वल टू डीई डैश है, तो ये कंपोनेंट कैंसल आउट कर जाएंगे। नेट इंटेंसिटी इज ड्यू टू कोस कंपोनेंट्स, कोस थीटा कंपोनेंट्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन क्या दो ही हैं? नहीं, क्योंकि रिंग जो है बहुत सारे कंपोनेंट एलिमेंट से बनी हुई है, कितने हैं हमें नहीं पता। तो नेट इंटेंसिटी इज द सम ऑफ ऑल कोस कंपोनेंट्स। अब कितने नहीं, तो हम तो जब बहुत ज़्यादा संख्या हो तो हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले लेते हैं कंपोनेंट्स, एंड इज गिवन बाय E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE कोस थीटा, होल रिंग के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए। तो देखिए DE की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा DL अपॉन एक्स स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो यहाँ से, कोस थीटा राइट एंगल ट्रायंगल से थीटा बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज कोस थीटा है, तो क्या जाएगा आर बाई एक्स। तो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा डीएल, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है डीएल। अब डीएल एलिमेंट छोटा सा इतना होता है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 पाई ए के बराबर, पूरी रिंग के बराबर, पूरी रिंग हो सकती है। तो इसका इंटीग्रेशन 2 पाई ए, एल की वैल्यू मतलब 0 से 2 पाई ए, इसकी लिमिट चाहो तो आप लगा सकते हो 0 से 2 पाई ए, डायरेक्टली समेशन कर दो, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लिखा जाएगा ये, E इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल आर, लैम्डा आर अपॉन एक्स क्यूब, और डीएल की वैल्यू 2 पाई ए, ठीक है। अब थोड़ा सा स्कोर मॉडिफाई आप कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, Q अपॉन 2 पाई ए, ये R अपॉन एक्स क्यूब ऐसे कैसे, फिर ये 2 पाई ए ऐसे कैसे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास इंटेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, सभी कोस कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होंगे, तो डायरेक्शन इज along the axis and away from the center। थोड़ा सा इसमें और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, x की वैल्यू, x क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिख रही है तो देखिए E को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है आर, ये पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर द रूट, और पावर 3 है तो टोटल पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। स्पेशल केस ले लेते हैं, पहला इफ r is much greater than a, that is this distance, ये सेंटर दिखा दो, डिस्टेंस r जो है इसके रेडियस से बहुत ज़्यादा है, रिंग मतलब स्मॉल है, रेडियस छोटा है उसका, और पॉइंट बहुत दूर है, तो यहाँ r² प्लस a² में जो है ये नियरली r² के इक्वल हम इसको ले सकते हैं, a² को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R, R का स्क्वायर और 3/2, उसे 2 कैंसिल तो R क्यूब, एंड इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², and it is the result of the electric field intensity at a point due to a point charge at distance r। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सो रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव कर रही है इस केस में। एक केस और ले लेते हैं, इफ पॉइंट इज ऑन सेंटर, यानी पॉइंट P अगर सेंटर पर हो
देन R इक्वल टू 0, R0, यहीं पर R0 पुट करते ही जो है E इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो नेट इंटेंसिटी इज 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हमने निकाली। तो ये टॉपिक लास्ट टॉपिक था आपका इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पार्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है।